मेरे ऊपर डाल दे। लेकिन फिर भी इंसान आयु मतलब क्या मछली, जब भी इंसान उठता है तो लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे रहता है, ये काम कैसे करूं, अगर ये काम ना हुआ तो फिर क्या करूं। तो बाइबल बोलती है कि तू मेरी ओर देख, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है। अगर परमेश्वर की अभिषेक अगर ना हो तो क्या इंसान दिन देख पाता, नहीं देख पाता। तो जिस चीज के लिए दिन भर आप भाग रहे हो, लुका दी अंजील 4 बाब दी, हाँ 4 है, लिखा कि फिर अगर आप उठ ना पाते तो क्या जो आप दिन भर के लिए प्लान करके बैठे हो क्या आप वो कर पाते। तो किसने जीवित, किसने जिंदा रखा, किसने जीवित दिया, परमेश्वर ने, यीशु नासरी प्रभु जी ने। तो उसके लिए क्या करो, वो दिन को, उपवास को पवित्र ठहराओ, अपने आप को भूखा रखना है तो प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। ये चीजों का ध्यान सोच दो कि नहीं खाएंगे तो क्या होगा, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, पिएंगे नहीं तो क्या होगा। लिखा इसलिए बोला, बाइबल में लिखा, किसने कहा, प्रभु ने कहा, यीशु मसीह जी ने खुद कहा, परमेश्वर ने उत्तर दिया। किसी ने पूछा कमेंट जैसे पागल इंसान ने, प्रभु ने बोला कि मनुष्य केवल क्या है, रोटी से नहीं जीवित रहता। आपकी सोच वहां पे है। आप देखना अभी 1 साल है तो 1 साल में आपके सामने ऐसे ही खड़ा रहूंगा परमेश्वर के अभिषेक के साथ, नहीं तो इंसान कहेगा ही, जब निकलते हैं रास्ते में तो हमारे मुंह में भी पानी आता है जब कुलचे देखते हैं, भटूरे देखते हैं, लेकिन उधर से परमेश्वर का बड़ा बड़ा अभिषेक देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि और चाहिए, और चाहिए, तेरा अभिषेक हमें और चाहिए। कईयों का पेट भर जाता है, भविष्यवाणी कर रहे ठीक है, हाथ रख रहे इंसान, लेट ले ठीक है, फूंक मार रहे ठीक है, कोट के अंदर आ गया, घड़ी में आ गया, कपड़े में आ गया। अभी प्रभु जी ने बोला कि तू खुद एक अभिषेक बन चुका है। प्रभु जी की आत्मा ने साक्षी दी मेरे बारे में कि तू खुद एक अनॉइंटिंग बन चुका है। तो मेरी सुई अभी भी वहीं पे है, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। तो ये चीज के पीछे जब इंसान पागल होता है, इंसान भागता है, जैसे आप सर पे फतूर होता है ना, तो परमेश्वर उसको बड़ी बड़ी योजना, परमेश्वर उसके लिए प्लान करते हैं। अब 2-2:30 बजे अगर आप प्रार्थना करोगे ना, तो अगर आप कंटिन्यू प्रार्थना करोगे तो आप परमेश्वर को उस भेद को जानोगे कि पवित्र आत्मा प्लानिंग करती है कि आज के दिन में इसको कैसे आशीष करना है, इसको कैसे अभिषेकित करना है। तो वही समय दूसरी आत्मा प्लानिंग करती है कि इसका कैसे एक्सीडेंट करना है, इसको कैसे बिस्तर पर डालना है, इसको कैसे चढ़ से रोकना है। तो आपके ऊपर है, अगर 10 घंटे 12 घंटे अपने घर के काम के लिए प्राइवेट जॉब करते हो, जैसे वो कहते हैं वैसे आप करते हो, तो क्या परमेश्वर के सामने 2.5 घंटे घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हम चर्च के समय पे आके प्रार्थना नहीं कर सकते? जब 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 सब लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो अभिषेक अलग होता है, वो अभिषेक अलग बह रहा होता है। जब सब लोग वर्शिप कर रहे होते हैं तो वो अभिषेक अलग बह रहा होता है परमेश्वर का। हर एक अभिषेक को लेने की जरूरत है, क्योंकि आपने 6 दिन यहाँ पे जो आपने दिखाना है कि हम बड़े धर्मी हैं, घर में आप उतने धर्मी नहीं हो। घर में आपने वही चीजें करनी है जो आपकी रूटीन में कर रहे हो। जैसे आप बोलते, यहाँ पे आप दिखाते हो बहुत धर्मी हो, लेकिन परमेश्वर की आंखें आपको घर में भी देखती कि आप कैसे काम करते हो। वैसे आप घर में जाके परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, ना इस वचन का आदर करते हो। नहीं तो चेहरे पे अलग अलग नूर, जब आप इंसान आता है तो उसके चेहरे पे अलग नूर होता है परमेश्वर का, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। भय इंसान यहीं पे मानता है, हाँ जी मैं उपवास रख के आया, मैंने उपवास किया, घर में जाके कोई कुछ नहीं। वहाँ पे लिखा कि प्रभु ने बोला कि माफ कर दूंगा, तो वही चीज को दिमाग में रखते हैं। ये नहीं रखते कि परमेश्वर ने बोला दे, मेरे भवन के लिए दे, मेरे दासों की खिदमत कर। तो ये चीजें जब हम करते हैं तो परमेश्वर के अभिषेक को हम अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर की निगाह लगी रहती है कि आज इसने इतना सहा तो इसको मैं और दुख दूंगा, तो ये और दुख को भी सह लेगा। तो फिर जो ये चाहता है कि और अभिषेक आए तो उसको मैं और अभिषेक से भर दूंगा। दुकान में जाओ तो हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। आज कल सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है, वो भी गाड़ी लेके आओ तो उसको भी चार्ज करना पड़ता है, अगर आपने उसमें पेट्रोल नहीं डलवाना है। तो अगर आपको अपनी परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को मनाना है तो उसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें उपवास करने पड़ेंगे, अपने आप को परमेश्वर को निछावर करना पड़ेगा। ये ना सोचो मेरी कमर 34 थी 30 हो गई, सूट ढीले हो गए, ये चीजें सोचना छोड़ दो। सब चीजें ढीली हो जाएगी लेकिन खुदावन का अभिषेक ढीला नहीं होगा। खुदावन का अभिषेक आपके सर पे ऊपर चढ़ के रहेगा। अगर आप देखोगे कि दुनिया के चलाए अगर आप चलोगे, वो सिंगार करोगे, तो 24 घंटे बाद, कुछ घंटे बाद वो चीज निकल जाएगी। लेकिन अभिषेक जो आपके सर के ऊपर रहेगा, जैसे आप भूखे रहोगे परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे।
परमेश्वर बातें करते हैं अपने स्वर्गदूतों से, अपने नबियों से जो वहां पे स्वर्ग में बैठे हैं, प्रॉफिट अय्यूब, प्रॉफिट मूसा। प्रभु बोलते हैं इसकी ओर देख, एक तूने खिदमत की, एक तूने सेवा की, अभी ये कर रहे हैं, इनकी इनकी ओर भी देखो, इनकी ओर भी ध्यान दो। तो मुझे अभी तुझे का आत्मा, मुझे आवाजें आ रही, प्रभु मुझे बोल रहे कि वो लोग नबी जिनके बारे में आप बाइबल में पढ़ते हो, वो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी मुझे प्रभु ने बोला कि वो लोग, वो नबी आपके लिए, आपके प्रॉफिटों के लिए, आपके पास्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनको हर एक परीक्षा में, हर एक परिस्थिति में इनको क्या रखो, बना के रखो। वो लोग चाहते हैं कि जैसे हम आज पिता के पास स्वर्ग में बैठे हैं, ये लोग भी वहां पे जाके परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठे और परमेश्वर की क्या करें, उपासना करें। मुझे खुली आंखों में अभी कुछ चीजें नजर आ रही हैं स्वर्ग में, हम तो सुना कर रहे हैं। ये चिंता दुनियादारी आप छोड़ दो, परमेश्वर के बारे में सोचो। परमेश्वर आपको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आपने कभी सोचा नहीं। 50 बार बोला बना ले, पासपोर्ट नहीं बनाती। अब प्रभु ने दिखाना शुरू कर दिया कि तुझे फौरन में इस्तेमाल करूंगा, है ना। प्रभु इस्तेमाल करेंगे। मैंने बोला साढ़े प्यारे बच्चे भी चल रहा है, प्रभु इस्तेमाल करेंगे। प्रभु की योजना है हर एक की जिंदगी, उस चीज को रिसीव करो, उस चीज को ग्रहण करो। हम भविष्यवक्ताएं, लेकिन है ना, हम भी जब परमेश्वर की आत्मा आके बोलते हैं ना, हम भी घुटने टेक देते हैं कि हमें भी गाइडेंस चाहिए, हमें भी कुछ सिखाने वाला चाहिए। आप तो हमसे पूछते हैं, हाँ जी भविष्यवाणी करो, बोलो जी, बताओ, तो हम कहाँ पे जाए, हम किससे पूछे। हम अपने बारे में, अपनी ब्लेसिंग को और बढ़ाने के लिए चाहे तो हम प्रार्थना करें, लेकिन हमारी कलीसिया में ये प्रधान है, परमेश्वर का अभिषेक है कि परमेश्वर आके बोलते हैं, हमें भी परमेश्वर दिखाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कई बार बोला कि मेरे वचन पे चलाए चल तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और प्रभु ने बोला कि तू खुद एक अनॉइंटिंग बन चुका है। नहीं तो हमें वो उत्साहित, हमें वो मतलब कैसे वो चीजें आएंगी हमारे अंदर, वो जज्बा कैसे आएगा कि जो दिशा में मैं चल रहा हूँ वो सही है। आपको तो बता देते हैं, अच्छा ये ठीक है जी, भविष्यवाणी पूरी होगी, प्रभु ने ब्लेस कर दिया, आप तो खुश हो गए। हम कैसे इतनी फास्टिंग कर रहे, इतना फूक रहा है, ये कुछ कर रहे, हम कैसे करें। लेकिन प्रभु हमें भी बताते हैं कि जो तू कर रहा है वो ठीक है। तो क्यों होता है कि जैसे परमेश्वर का अभिषेक हमें चलाता है, हम वैसे चलते हैं। हम दुनिया के बारे में, ये चीजों के बारे में कभी भी क्या करते नहीं सोचते। तो इसीलिए जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर काम करता है, वो आगे हम देखेंगे कई जगह पे लिखा है कि अगर तू चाहे तो नहा धो के तेल लगा के अपने बॉडी में सुंदर बन के उपवास कर। एक जगह ये भी लिखा है कि उपवास करके रो और पीट। वो पता कई कई लोग सोचते हैं कि लिखा रो पीटो, मांगो गाड़ियां, मांगो पैसा मांगो। वो लिखा है कि अभिषेक को मांग, अपनी रूह को पवित्र रख कि तेरी रूह यहाँ से निकल के क्या मेरे पास आ सकती है। उस चीजों के पीछे भागो कि परमेश्वर मुझे जब तक मैं इस दुनिया में रहूं, मुझे अपने आप में क्या करो, बना के रखो। हर हालात में, हर परिस्थिति में मेरे कदम क्या करें, डगमगाए ना। ये तो 40 उपवास है, बीत जाएंगे, अभी 1 सप्ताह होने को है ना। तो बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। ये नहीं कि ये चीजों में भय रखना है, परमेश्वर का गलत काम नहीं करना, जैसे कुछ नहीं करना। मैं तो ये सोचता हूँ जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके लिए हर दिन फास्ट होता है, क्योंकि बुरी चीजों से दूर रहना पड़ता है, वो चीजों को नहीं करना पड़ता। रात को हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो डैडी जी पास्टर जी कह रहे थे कि पर लोग देखते हैं कि इनको कैसे नीचे गिराएं, क्योंकि ये अभिषेक से बड़े हुए लोग होते हैं। तो वो लोग प्लान करते हैं किसी औरत से, किसी पैसे से, इनको यही ढंग है इनको क्या करने का, नीचे गिराने का। वैसे तो इनके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग है, इतनी ग्रेस है, ये लोग नहीं गिर सकते। वो क्यों, उन्होंने कैसे हासिल की होती है, लगातार फास्टिंग कर करके पेट को पतला कर करके अपने जिस्म को क्या करके खाक में मिला के, फिर परमेश्वर का ताज हमारे सर के ऊपर चलता है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर चलता है। तो परमेश्वर का क्या होता है, काम होता है। प्रभु जी ने बोला अभी कि मैं करूंगा अपने काम को, मेरा काम होगा, मेरा नाम होगा। अगर मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अगर अनॉइंटिंग मेरे सर के ऊपर रहती है, तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है। मैं जो प्रार्थनाएं करता हूँ वो क्या है, वो फल लेके आती है। जो मैं रातों को जागता हूँ, जो इतना दर्द में सह के यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी जब ये लेके आया तो बोला नहीं जाता, लेकिन ये अभिषेक है जो चला रहा है, अपनी परमेश्वर का दलाल है जो चला रहा है। अगर बोलो कोई देखो कि ऐसे टिक्स में दिक्कत होगी, खड़ा नहीं हो पा रहा इंसान, लेकिन आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ, वो कौन कर, वो परमेश्वर कर रहे, वो ये होगा कर रहे। तो वो जो परमेश्वर इस डिस्क के इतने दर्द में भी मुझे खड़ा करके आपके सामने प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आप तो तंदुरुस्त हो, आप तो तंदुरुस्त। मैंने इतना अपने आप को निर्बल कभी महसूस नहीं किया। मेरी आंखों से जो लोगों ने देखा, जितना कहता है कि बच्चा ग्लेडियो वर्गो, मैंने ऐसे में रोया 2-3 दिन में। मम्मी पापा ने बोला कि इतने समय हो गया, आज तक तुझे ऐसे नहीं देखा। 4-5 बंदों ने फिर देर दे के उठाया,
लेकिन अभी देखो प्रभु, अभी प्रभु का आत्मा साथ में चल रहा है, प्रभु जी की आत्मा क्या कर रही है, चला रही है ये चीजों को। देखो वो जब जिस्म में था 4-5 बंदों की जरूरत पड़ी गाड़ी पे बैठाने के लिए या उठाने के लिए, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा चला रहा है तो बिना सहारे के, अभी आपने देखा पहले तो जब गाया उस चीज को कि मैं नाचूंगा, तो मैं नाचा भी परमेश्वर के सामने उस चीज के लिए। परमेश्वर देखते हैं कि हर हालात में कैसे आप रहते हो परमेश्वर के साथ। क्या आप अपने लिए सोचते हो कि क्या आप परमेश्वर के लिए सोचते हो? यदि आप परमेश्वर के लिए सोचोगे तो आप बढ़ोगे। बाकी वचन को हम अगले सप्ताह देखेंगे। एक बार मैं फिर बोलता हूँ कि अगले सप्ताह 9 से 11 चर्च होगा, मैंने कहीं जाना है, वो खुद एक प्रॉफिट है, तो आप समय पे आओ और समय पे परमेश्वर की आशीष को लेके जाओ। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे।